कांग्रेस से क्षेत्रीय दल भी दिखा रहे नाराजगी। क्या कांग्रेस के पास नहीं है रणनीति? क्या चुनाव को लेकर गंभीर नहीं है कांग्रेस? क्या हैसियत से ज्यादा मांग रही है कांग्रेस? नमस्कार, मैं आपके साथ पूजा जादव और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। ये ऐसे सवाल हैं जो इन दिनों राजनीतिक गलियारों में खूब गूंज रहे हैं। पिछले कुछ अरसे से लगातार विपक्षी खेमे से नाराजगी, असंतोष और बयानबाजी सामने आ रही है, जो ये दिखाती है कि विपक्षी एकजुटता का दावा करने वाला इंडिया अलायंस अब कमजोर हो रहा है। गठबंधन में क्षेत्रीय दलों की नाराजगी सामने आ रही है और असंतोष भी देखने को मिल रहा है। दरअसल विपक्षी खेमे का सबसे बड़ा घटक होने के नाते अलग अलग राज्यों में कांग्रेस को ही क्षेत्रीय दलों से सीटों पर तालमेल करना था, लेकिन अभी तक ये काम पूरा नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि 19 दिसंबर को दिल्ली में हुई बैठक में आम सहमति से यह तय हुआ था कि गठबंधन 31 दिसंबर तक राज्यों में तालमेल में सीट शेयरिंग की तस्वीर साफ कर लेगा। वहीं जनवरी के अंत तक विपक्ष संयुक्त रूप से देश भर में प्रचार शुरू कर देगा। हालांकि अभी तक ये दोनों ही काम पूरे नहीं हो पाए हैं। क्षेत्रीय दल इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बता रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरह से कांग्रेस के सिर पर ठीकरा फोड़ते हुए जेडीयू गठबंधन से दूरी हुई और उसके बाद लगातार कांग्रेस के रवैयों को लेकर ममता बनर्जी की नाराजगी सामने आ रही है, वो कांग्रेस के प्रति क्षेत्रीय दलों की नाराजगी जाहिर करती हैं। कांग्रेस को लेकर क्षेत्रीय दलों के इस रवैये के पीछे कहीं ना कहीं हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव और उनके नतीजे भी जिम्मेदार माने जा रहे हैं। 5 राज्यों के चुनावों के दौरान ही जेडीयू जैसे दलों ने कांग्रेस की चुनावी व्यवस्था को लेकर अपना असंतोष दिखाना शुरू कर दिया था। क्षेत्रीय दलों का मानना था कि कांग्रेस की चुनावी व्यवस्था के चलते विपक्षी गठबंधन का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वहीं हिंदी पट्टी के 3 बड़े राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार ने क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस पर हावी होने और दबाव बनाने का मौका दे दिया। क्षेत्रीय दलों का मानना है कि कांग्रेस के पास कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है। मसलन राहुल गांधी सहित कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व लगातार कहता रहा है कि गठबंधन में सभी दलों को निजी हितों से ऊपर उठकर काम करना होगा, लेकिन सीट शेयरिंग में ये नीति कांग्रेस की ओर से नजर नहीं आ रही है। दलों का ये मानना है कि 2024 के चुनाव को लेकर कांग्रेस गंभीर नहीं है। कांग्रेस की कमी है कि वो 5 साल तक जमीन पर जिंदा नहीं दिखती। उसके उलट बीजेपी जीते या हारे, लेकिन वो जमीन पर लगातार सक्रिय रहती है। चुनावी तालमेल की प्राथमिकताओं के बीच भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भी गंभीरता पर सवाल अब उठाए जा रहे हैं। तालमेल में दिक्कत के पीछे एक बड़ी वजह कांग्रेस की हैसियत से ज्यादा चाहत भी मानी जा रही है। जिन राज्यों में कांग्रेस की जमीनी वजूद खास नहीं है, वहां भी सीटों के बंटवारे में कांग्रेस अपने लिए ज्यादा सीटें चाह रही है। यूपी में कांग्रेस साल 2009 के नतीजे के मुताबिक सीटें मांग रही है, जबकि एसपी की ओर से उससे 11 सीटें देने की पेशकश हो चुकी है। और इसी तरह से बिहार में भी कांग्रेस की ज्यादा सीटें लेने से विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को नुकसान पहुंचा था। सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने के बावजूद अगर आरजेडी सत्ता में आने से चूक गए तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस का ज्यादा सीटों का लोभ माना जाता है। कांग्रेस को एक बात समझनी होगी कि अगर वो बिना खास जमीनी पकड़ के ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती और हार जाती है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होता है। तालमेल में आ रही दिक्कतों के पीछे एक बड़ी वजह कांग्रेस की प्रदेश इकाइयों और क्षेत्रीय दलों के सामने अपनी अस्तित्व की लड़ाई भी प्रमुख है। ज्यादातर क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व 1 या 2 राज्यों तक सीमित है। जहां वे दल अपनी पकड़ को मजबूत रखते हैं, वहां वे कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। फिर चाहे वो यूपी में अखिलेश यादव हो, या फिर वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी, या फिर दिल्ली और पंजाब में अरविंद केजरीवाल की पार्टी। दरअसल ज्यादातर क्षेत्रीय दल कांग्रेस के वोट बैंक पर ही अपना जमीनी आधार बना पाए हैं। अब ऐसे में इन लोगों के सामने खतरा ये भी है कि अगर इन राज्यों में कांग्रेस मजबूत होती है तो इसका खामियाजा क्षेत्रीय दलों को ही उठाना पड़ेगा। दूसरी ओर यही सवाल कांग्रेस के सामने भी है। कांग्रेस की प्रदेश इकाइयों को लगता है कि अगर तालमेल के नाम पर राज्यों में कांग्रेस इसी तरह से अपने घटक दलों के लिए त्याग करती रही तो धीरे धीरे उसका जमीनी आधार खत्म होने लगेगा और सत्ता में वापसी मुश्किल होगी। यूपी, बिहार, बंगाल के बाद दिल्ली और पंजाब इसका एक बड़ा उदाहरण है। क्षेत्रीय दलों के साथ बातचीत में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कांग्रेस अपना और उन दलों का रोल तय नहीं कर पा रही है। और गठबंधन में एक दल अहम होता है, जैसे यूपी में कांग्रेस थी या एनडीए में बीजेपी। लेकिन अभी हालात दूसरी हैं।
यहाँ सभी दल बराबर हैं, जैसे टीएमसी, डीएमके, ऐसे ही बहुत सारे दल हैं। इसके अलावा जिन राज्यों में कांग्रेस की बीजेपी से लड़ाई है वहां कांग्रेस मजबूत नहीं है, जबकि क्षेत्रीय दल बीजेपी को रोकने में लगे हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस में आत्मविश्वास की भी कमी है। वहीं कांग्रेस की अपनी रणनीति भी जिम्मेदार रही है, राजनीति भी जिम्मेदार रही है। खड़गे ये चाहते हैं कि गठबंधन हो, लेकिन एक धड़ा अपनी शर्तों पर तालमेल चाहता है। वो राहुल को आगे बढ़ाने में लगा है। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि वो अभी भी इतिहास के गुमान में जी रहा है। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस वाकई में कमजोर हो चुकी है? क्या कांग्रेस में एक सही नेतृत्व की कमी है? आपके विचार हमें कमेंट में साझा जरूर करें। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।